हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू रुचि शर्मा वीडियोस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा, हाउ टू टीच अ टॉडलर टू राइट। जी हाँ, वो पेरेंट्स जो चाहते हैं कि अब बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, तो ये उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली चीज़ है जो हम एक बच्चे को लिखना सिखाने से पहले, बच्चे के लिए सिलेक्शन ऑफ क्रेयॉन्स। जी हाँ, बच्चा अब किस चीज़ से लिखेगा? क्रेयॉन से। हमेशा बच्चे को जब हमें स्टार्ट कराना है तो हम कराएंगे क्रेयॉन से। हमें पेंसिल्स बच्चे को नहीं देनी है, उसका रीज़न है पेंसिल्स थोड़ी पतली होती है। मैं आपको दिखाती हूँ। सपोज दीज आर द क्रेयॉन्स। ये देखिए, इसकी थिकनेस देखिए और पेंसिल की थिकनेस देखिए, है ना। अगर हम देखते हैं ये वाले कलर्स, तो भी देखिए ये कितने पतले हैं और ये मोटा है। तो हमें हमेशा बड़ी चीज़ इजीली ग्रिप हम कर पाते हैं। तो इतने छोटे बच्चों को हमें बड़े मोटे साइज़ के क्रेयॉन्स देने हैं। तो ये मैं हटा देती हूँ, इसको हमें नहीं स्टार्ट कराना है। तो दीज आर द राइट चॉइस फॉर द किड्स। और अब सेकेंड, दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि हमें बच्चे के लिए बनानी है एक अच्छी सी नोटबुक। जी हाँ, पेरेंट्स को मैंने देखा है, कोई भी पेपर दिया, बच्चे को लिखने के लिए स्टार्ट करा दिया, न्यूज़पेपर लिया, उस पे लिखवा दिया, कोई पुरानी नोटबुक है उस पे लिखवा दिया, या डायरेक्टली एक बुक ला के दे दी, बेटा आप इस पे ट्रेस करो, ये स्टैंडिंग लाइन, ये स्लीपिंग लाइन। ये हमें नहीं करना है। उसका रीज़न है, बच्चे का हमें एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ये एक नोटबुक है, आज बच्चा ऐसे लिखता था, कल ऐसे लिखने लगा, ऐसे लिखा और अब ऐसे लिख रहा है। ये चीज़ें बच्चे का एक कनेक्ट क्रिएट करती हैं और बच्चे का एक रिलेशन बनता है उनकी बुक्स के साथ, इनफैक्ट नोटबुक्स के साथ। तो ये हमें सेकंड चीज़ याद रखनी है। थर्ड स्टेप इज होल्डिंग एंड ग्रिप। अब ये होल्डिंग एंड ग्रिप क्या है? अगर आप बच्चे को एक क्रेयॉन या कोई कलर हाथ में दे देते हो तो बच्चा क्या करता है? ऐसे पकड़ता है, ऐसे पकड़ता है, ऐसे पकड़ता है, किसी भी तरह से। लेकिन आप एक बार उसको गाइड करेंगे, बेटा इसको ऐसे पकड़ना है, ये चीज़ आप उसके हैंड पे यहाँ रखेंगे। उससे क्या होगा? जो आगे का पार्ट है वो फिंगर्स के पास जाएगा, बच्चे को अपने आप समझ आएगा कैसे पकड़ना है। और दूसरी चीज़ गाइड हमेशा करनी है, इस हैंड से लिखना है, लेफ़्ट से नहीं, राइट से। अब बच्चा चाहे इसको ऐसे लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है, ऐसे 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 कुछ भी लिख रहा है, धीरे धीरे बच्चे को ये समझ आएगा कि हमें पकड़ना कैसे है और बच्चे की ग्रिप भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद हमें ध्यान रखना है फोर्थ पॉइंट, दैट इज स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग मीन्स लेट द चाइल्ड बी फ्री टू राइट इन एनी मैनर। बच्चा किसी भी तरह से लिख रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, धीरे धीरे विद इन 2-3 डेज ही आप देखिएगा बच्चे को एटलीस्ट क्रेयॉन पकड़ना समझ आ जाएगा, ऐसे ही वो पकड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है जो बच्चे को होल्ड कराने के लिए सिखाया जाता है। अब उसके बाद आएंगे हम फिफ्थ स्टेप पे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो पेरेंट्स को ज़रूर कराना है, दैट इज़ इंट्रोड्यूसिंग योर चाइल्ड विद अ डॉट। जी हाँ, इंट्रोड्यूस योर चाइल्ड टू अ डॉट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेल देम, मैं आपके लिए एक डॉट बना रही हूँ। क्या है ये? डॉट है। ये वर्ड से आपको बच्चे को कनेक्ट करना है। ये क्या है? डॉट है। क्या है ये? डॉट। डॉट पे आपको बच्चे को फोकस कराना है और फिर उसको समझाना है, बेटा इस डॉट से आपको स्टार्ट करना है, इस डॉट पे रखो। अब बच्चा चाहे किसी भी तरह से स्क्रिबलिंग कर रहा है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेगा? डॉट से।
तो ये डॉट वाला कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले बच्चे को स्टार्ट कराना है। अब है 6th पॉइंट। सबसे पहले डॉट के साथ आप रिलेट कराएंगे सर्कल को। बेटा मैंने एक डॉट बनाया है, चलो एक सर्कल बनाते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहीं पर आके रुकेंगे। वो सर्कल फिर चाहे किसी भी शेप का हो, कोशिश करानी है कि बच्चा जब स्टार्ट कर रहा है और जब तक वो वापस उसको स्टॉप कर रहा है वो उसी डॉट पर आए। बच्चे मोस्टली इसी तरह से करते हैं, तो उनको सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझ आता है, दिस इज़ अ सर्कल। तो एक तो इसमें हमने डॉट को कवर कर लिया, बच्चे की ग्रिप आ गई है, और दूसरा हम बच्चे को सेंसिटाइज कर रहे हैं, इस डॉट को रिलेट कर रहे हैं और एक शेप सिखा रहे हैं साथ में, हाउ टू मेक अ सर्कल। सो दिस इज़ द 6th पॉइंट विच यू हैव टू फॉलो। तो ये जो 6 पॉइंट्स है ये हमें बच्चे को ईजिली कंफर्टेबली 1 हफ्ते तक 10 दिन तक कराना है। और अब हमें बच्चे को लेके आना है 7th स्टेप पे, दैट इज स्टैंडिंग लाइन। नाउ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर एवरी पेरेंट, बिकॉज हम क्या करते हैं, बच्चे को ऐसे स्टैंडिंग लाइन बनवाते हैं। हम बच्चे को डॉट्स बना कर देते हैं और फिर बच्चा उस पर ट्रेस करता है। ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं करनी है। आप मेरी बात मान के चलिए, आप सिर्फ एक डॉट लगाइए और आप बच्चे को सिखाइए कुछ फन टिप्स। अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि बच्चा जल्दी लिखना सीखे, तो आप बच्चे को सिखाएंगे स्टैंडिंग लाइन और एनीथिंग विच दे आर राइटिंग विद द हेल्प ऑफ फन टिप्स। अब ये फन टिप्स क्या है, बच्चे को समझाना है, बेटा दिस इज़ अ डॉट, चलो अब आप यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन बनाओगे और ये लाइन आएगी आपके पास। कहाँ आ रही है ये लाइन चल के, आप इधर बैठे हो ना, ऊपर से नीचे आपके पास आ रही है। बिकॉज अगर आपने ये कॉन्सेप्ट बच्चे को दिया तो बच्चा वो धीरे 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 चल के सीखता है। आप फिर स्लीपिंग लाइंस इस तरह से बताएंगे, लेकिन एट द एंड बच्चे को लिखना कैसे है, या तो सिंगल डॉट पे या विदाउट डॉट पे। तो क्यों ना वो कॉन्सेप्ट हम स्टार्टिंग से शुरू करें। एंड बिलीव मी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ रियली वेरी प्रैक्टिकल। आप एक बार करा कर देखिए, बच्चा ज़रूर समझता है। अब हम करते हैं 7th पॉइंट कवर, जिसमें हमें सिखानी है स्लीपिंग लाइंस। स्लीपिंग लाइन भी हम सिखाएंगे एक सिंगल डॉट पे। हमें बच्चे को बताना है, बेटा जैसे हम निन्नी करते हैं ना, सोते हैं बेड पे, ऐसे इस लाइन को ऐसे निन्नी करा दो, स्लीप करा दो। ऐसे लेट गई है ये लाइन, ये कर रही है स्लीप, इसीलिए ये बन गई है स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन, बच्चा चाहे उसको इस डायरेक्शन में बनाए चाहे इस डायरेक्शन में बनाए, बट उसको ये समझाना है कि ये लाइन क्या है, सोती हुई लाइन है, लेटी हुई लाइन है, इसलिए ये ऐसे नहीं बनेगी, ये ऐसे बनेगी। ये चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली फॉलो की हैं और ये मैं बहुत एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ आपको गाइड कर रही हूँ। आप इसी तरह से करके देखिए। तो अब आगे देखते हैं 9th पॉइंट, स्लांटिंग लाइन। स्लांटिंग लाइन क्या है, वो लाइन है जो गिर गई, स्लिप हो गई, इधर स्लिप हो गई, इधर स्लिप हो गई, ऐसे सीधी नहीं खड़ी हो पा रही है ये, क्योंकि ये तो स्टैंडिंग लाइन है। ये वाली लाइन हमारी स्लिप हो गई, इस हैंड की तरफ गिर गई या फिर इस हैंड की तरफ गिर गई। बच्चा इस चीज़ को जल्दी याद करता है कि लाइन गिर गई, कैसे गिर गई, इधर स्लिप हो गई, कैसे गिर गई, इधर स्लिप हो गई। बच्चे आर वेरी मच प्रैक्टिकल, वो इन्जॉय करके सीखते हैं, वो समझते नहीं हैं कि स्लांटिंग लाइन बेटा इधर बनानी है, ये तिरछी लाइन है। ये तो हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं जब बच्चा हो जाता है 4 या 5 साल का, लेकिन उससे पहले तो लिखना सिखाना है ना। तो दिस इज़ द राइट वे। वाइंडिंग अप दिस वीडियो विद अ रिकैप, हमें क्या करना है, क्रेयॉन्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है, जो कि हमारा पेरेंट का काम है। हमें एक नोटबुक देनी है बच्चे को, तभी वो सेंसिटाइज होगा कि ये मेरी कॉपी है, मैं इसमें लिखता हूँ, मुझे इसको नहीं फाड़ना है।
इनिशियली बच्चा बहुत ज़्यादा चीज़ें करेगा, गंदा भी करेगा, फाड़ेगा भी पेजेस को, बट देखना 10-15 डेज़ में वो अपने आप ढूंढ के लाएगा। ये काम है हमारे स्टूडेंट्स का, चाइल्ड का, टॉडलर का, किड का, कुछ भी बोल दीजिए, हमारे बच्चों का। उसके बाद हमें क्या करना है, होल्डिंग सिखानी है बच्चे को, ताकि उसकी क्या आ जाए, ग्रिप आ जाए। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, स्क्रिबलिंग सिखानी है। स्क्रिबलिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, किस चीज़ के लिए, कलरिंग के लिए। वो चीज़ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। अभी हमने बात की है राइटिंग की, तो इसीलिए मैंने अभी ये टॉपिक स्किप कर दिया है। इसके बाद हमें इंट्रोड्यूस कराना है बच्चे को डॉट से। इसी डॉट से बच्चे की सारी पढ़ाई स्टार्ट होती है। और उसके बाद हमें बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना है सबसे पहली शेप सर्कल से। फिर हमें बच्चे को लाना है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, कर्व लाइन, और ये चीज़ें हम बाद में कराएंगे। अभी के लिए हमें ज़रूरी है इनको फन टिप्स के साथ कवर कराना। So friends, if you found this video important and useful, don't forget to like this video and subscribe. Also don't forget to press the bell. This is a bell to get all the videos on time and to stay updated. Thank you.